मुस्तदरक लिल हाकिम में हमारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, लौ अन्न रजुलन सफना बैन रुकन वल मकाम व सल्ला व साम सुम्मा लकी अल्लाह व हुवा मुबग़िदुल अहले बैत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखलन नार। एक शख्स अजम में नहीं अरब में है, अरब में फिर हरम में है, और हरम में फिर मस्जिद हराम में है, और मस्जिद हराम में फिर ऐन काबतुल्लाह के साथ है। एक तरफ हजर अस्वद है, दूसरी तरफ मकाम इब्राहिम है, दरमियान में उसका मुसल्ला है। 2-4 घंटे नहीं, 2-4 दिन नहीं, 2-4 महीने नहीं, 2-4 साल नहीं, उसने सारी जिंदगी वहां गुजार दी है। जहां काबे को देखें तो फिर भी बंदा जन्नती बन जाता है। जहां करोड़ अनवार तजल्लियात बरसते हैं, वहां इतना टाइम उसको मिला, और फिर उसने वक्त भी नहीं जाया किया। जाहिरी तौर पर सल्ला वसामा, नमाज पढ़ी, रोजा रखा। इसका रिजल्ट क्या निकला? सरकार फरमाते हैं सुम्मा लकी अल्लाह, जब उसके मरने का वक्त आया, उसकी रूह निकली तो क्या हुआ? दाखलन नार, जहन्नम में जा गिरा। उसको ये मुकद्दस मकामात का फायदा क्यों ना हुआ? उसको हरमे काबा की बरकत क्यों ना मिली? उसको नमाज रोजे का फायदा क्यों ना हुआ? कि उसमें एक रोग था, एक खामी थी। क्या खामी थी? मेरा आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वह हुआ मुबग़िदुल अहले बैत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाजी था मगर मुहिब्बे अहले बैत नहीं था, उसके दिल में बुग़्ज़ अहले बैत था। काबे के सामने था मगर काबे की आल का बुग़्ज़ रखता था, तो उसको किसी चीज का फायदा ना हुआ, वो जहन्नम में जा गिरा। तो इससे ये बात ज़हन में रखनी चाहिए। वो मसला भी यहां से आसानी से समझा जा सकता है। लोग कहते हैं तुम अहले सुन्नत देखो तो सही, अहले नजद के खिलाफ बोलते हो, वो तो काबे के पास बैठे हुए हैं और वो तो हर वक्त वहां रहते हैं, और तुम कभी कभी वहां जाना नसीब होता है, और वहां बैठे हैं तो फिर अल्लाह वाले हैं तभी बैठे हुए हैं, और बैठे हैं तो फिर वो तो कामयाब है। तो दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस वाज़े कर रही है कि दिल में बुग़्ज़ आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो तो बंदे को कुछ नहीं मिलता, और जिसमें खुद बुग़्ज़ नबी भरा हुआ हो उसको काबे के सामने बैठने से क्या मिलेगा? कुछ। और ये पैगाम हमारे आका अलैहिस्सलाम ने इसलिए दिया था कि उम्मत के हालात को देख रहे थे। खवारिज और नवासिब का शर कि जिसकी बुनियाद पर हमारे आका अलैहिस्सलाम के खानदान को आम खानदानों के साथ लोग मिलाने लगे, और सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के किरदार करबला को शहजादों की जंग करार देकर माज़अल्लाह यजीद पलीद के साथ मिलाने लगे। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले से यह वाज़े कर दिया कि बुग़्ज़ अहले बैत वो खसारा है कि इंसान को कोई चीज नहीं बचा सकती। उसे काबा भी नहीं बचा सकता, उसको नमाज भी नहीं बचा सकती, उसको रोजा भी नहीं बचा सकता। अब देखो अहले सुन्नत व जमात वो मुफीद मसलक है सारे मसालिक में से कि जहां बंदे का टाइम जाया नहीं होता, बंदे की उम्र जाया नहीं होती। टाइम तो घंटा भी जाया हो जाए तो बंदे को अफसोस होता है, और अगर पूरी उम्र जाया हो जाए तो कितना अफसोस हो। और फिर कितने मेहरबान हैं हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़यामत तक की टेक्नोलॉजी वो फायदा नहीं दे सकती जो सरकार की 1 मिनट ने फायदा दे दिया है। अगर सरकार ने यह बताया ना होता और लोग इसी तरह बुग़्ज़ अहले बैत में पहुंच जाते जहन्नम में, तो हाथ मलते रहते कि काश दुनिया में पता चल जाता तो हम अपनी इस्लाह कर लेते। काश दुनिया में पता चलता कि ये इतना जरूरी सब्जेक्ट है कि इसमें अगर फेल हो गए तो नमाज के नंबर ही नहीं मिलेंगे, तो हम अपनी इस्लाह कर लेते। लेकिन दुनिया में तो पता ही नहीं चला। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम कितने मोहसिन हैं इंसानियत के, किस कदर भला सोचा। और यह मसलक अहले सुन्नत है कि जिसमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत का एहतराम है,